तो आप सब कैसे हैं? आज फिर लेकर आया हूं मैं क्लास 12th के पहला चैप्टर जो ठोस अवस्था है, उस ठोस अवस्था का एक टॉपिक है जो कि है निविड़ संकुलित संरचना। निविड़ संकुलित संरचना, निविड़ ससंकुलित, कहीं-कहीं ऐसे क्लोज पैकिंग के नाम से इसको जाना जाता है। क्लोज पैकिंग यानी पैकिंग करने की व्यवस्था किसी भी क्रिस्टल के, किसी भी ठोस गोले को किस प्रकार से कहीं पैक किया जाता है, उसके बारे में आज चर्चा हम करेंगे कि किस प्रकार से क्लोज पैकिंग होती है और क्लोज पैकिंग क्या होती है और कितने प्रकारों से क्लोज पैकिंग किया जाता है, कितने प्रकार से निविड़ संकुलित संरचनाएं प्राप्त करती है, यानी संरचना कैसे, ढांचा उसका बन पाता है। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे चर्चा पर चलते हैं, निविड़ संकुलित संरचना पर। तो सबसे पहले जानेंगे कि निविड़ संकुलित क्या होता है, जिसको क्लोज पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टल में परमाणुओं, अणुओं या आयनों की ऐसी सजावट जिसमें दिए गए गोलों की संख्या न्यूनतम खाली जगहों का अवरोध करता है। दिए गए गोलों की संख्या न्यूनतम खाली जगहों का अवरोध करता है, यानी इसमें कह रहा है कि आप इस प्रकार से क्लोज पैकिंग करेंगे, यानी इस प्रकार से किसी भी चीज को पैक करना जानेंगे कि जहां पे कम से कम रिक्त स्थान बचे, कम से कम खाली जगह बचे। न्यूनतम, यहां पर क्या है, न्यूनतम खाली जगहों का अवरोध करती है, यानी कम से कम जगह बचे, वहीं आपका पैकिंग व्यवस्था सबसे सुपर पैकिंग व्यवस्थाएं होती है। तो यहां पर पैकिंग व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो मान लीजिए कि किसी भी गोले को आप लेते हो, तो गोला ऐसे लेकर आप क्या करते हो, किसी डब्बे में ही पैक करना होता है। तो आप पैक करेंगे कि इसमें जो यह रिक्त स्थान मिलता हो, कम से कम रिक्त स्थान मिले। यानी किसी भी गोला को ले लीजिए, लेकर कहीं भी किसी भी ठोस पदार्थ को ले लीजिए, कहीं भी पैक करने को दिया जाए तो वह न्यूनतम खाली जगहों का अवरोध करे, यानी कम से कम जगह मिले, उस प्रकार से पैक करना है। यानी वह जो गोला आप रख रहे हो वहां अधिक जगह अपना छेक ले और जगह क्या मिले, कम मिले आपको, वही क्लोज पैकिंग या निविड़ संकुलित रूप में जानी जाती है। तो यहां परिभाषा के अनुसार आप जान गए कि क्रिस्टल में परमाणु, अणु और आयनों की व्यवस्था होती है और उस प्रकार से एक सजावट करना है, उस प्रकार से एक व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें दिए गए गोलों की संख्या न्यूनतम खाली जगहों का क्या करती है, अवरोध करती है। वहीं आपको क्या कहलाते हैं, निविड़ संकुलित कहलाती है। ठीक है, यहां पर निविड़ संकुलित संरचना के जो आपका क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर होता है वह एक विमीय रूप में होता है, द्विविमीय रूप में होता है और त्रिविमीय रूप में होता है। एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय में। तो इसमें हम जानेंगे कि किसको एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय के कैसे रूप तैयार करती है और किस प्रकार से वो पैक व्यवस्थाएं होती है। एक विमीय के बारे में आप जानते होंगे कि एक विमीय क्या हो, एक बीमा, द्विविमीय मतलब दो बीमा और त्रिविमीय मतलब तीन बीमा। बीमा मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। एक बीमा में केवल लंबाई, द्विविमीय में लंबाई और चौड़ाई और त्रिविमीय में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी हो, वह त्रिविमीय रूप में। तो किस प्रकार से आप पैकिंग, निविड़ संकुलित संरचना का तीन पैकिंग होता है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो चलिए इस पर देखते हैं, एक विमीय, द्विविमीय और जो संकुलित संरचना होती है तो तीन प्रकार में आपका एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय होता है। तो एक विमीय कैसी संरचनाएं उत्पन्न करती है, तो एक विमीय संरचना उत्पन्न करने के लिए कि एक ही दिशा हो, एक बीमा हो, लंबाई हो, तो पूरे लंबाई की ही दिशा में वह चलती है। जैसे हम गोलों की व्यवस्था इस प्रकार से हम कर देते हैं, देखिए एक दूसरे को सटा सटा कर पैक करना, क्योंकि यहां पर पैकिंग की व्यवस्था होती है कि कम से कम जगह मिले, न्यूनतम खाली जगह। तो यह एक ही दिशा में गोले की व्यवस्था करते जा रहे हैं। तो यह आपकी क्या होगी, जैसे यह सीधा एक आप रेखा खींच दीजिए और रेखा खींचने पर इसी पर क्या हो गई, एक व्यवस्था हो गई। तो एक विमीय होता है कि एक विमीय मतलब एक ही दिशा की तरफ गोलों की व्यवस्थाएं जो हो जाए, कि किसी चीज को ले जाते हो और क्या करते हो, लाइन से यहां से वहां तक बिछा दो और वैसे बिछा कर दोगे और फिर वह एक ही दिशा में बिछते हुए चली जाए। अब वो नहीं कि अब यहाँ पर एक दिशा में हुआ तो फिर यहाँ नीचे से एक बिछाएंगे, ऐसे नहीं। जब नीचे एक बैठा देंगे फिर बैठा देंगे तो वह एक बीमा में नहीं होगा। एक बीमा का अर्थ है कि केवल एक बीमा, यानी केवल एक लंबाई होनी चाहिए। एक रेखा खींच दिए और एक रेखा खींचने के बाद यह क्या हुई, व्यवस्था हो गई। तो यह इसी को एक विमीय यानी वन डायमेंशनल का रूप देता है।
कि गोलों में यहाँ पर देखिए कहीं स्पेस नहीं खाली मिला हुआ, एक दूसरे से क्या है, सटे हुए हैं। अब तो यह एक विमीय हुआ, मतलब एक ही दिशा हो। द्विविमीय में होता है कि द्विविमीय की व्यवस्था करते हैं कि दो विमा हो, जैसे आपका एक ऐसे व्यवस्था कर दिए, फिर इस गोले के ऊपर हम क्या करते हैं, गोले को व्यवस्थित करते हैं, फिर इस गोला के ऊपर क्या करते हैं, गोले को व्यवस्थित कर देते हैं। अब इस व्यवस्था में देखिए कि इधर आपका क्या है, लंबाई भी है और इधर आपका क्या है, चौड़ाई भी है। दो विमा मिला, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अब इसमें देखते हैं कि एक गोला, यह बीच वाले किसी एक गोले पर ध्यान दीजिएगा, तो एक गोला चार गोलों से घिरा होगा, एक गोला चार गोलों से। देखिए एक गोला, एक दो तीन चार, चार गोलों से संपर्क करता है ना, तो इसके केंद्र से हम क्या करेंगे, इस गोले के केंद्र से हम यहां पर मिला देते हैं। मिलाने के बाद देखिएगा तो यह एक वर्ग प्राप्त करता है। यह क्या प्राप्त कर रहा है, वर्ग प्राप्त कर रहा है। यानी एक गोला कितने गोलों से घिरा हुआ है, तो एक गोला चार गोलों से घिरा हुआ है। कहीं पे ध्यान, इस गोले पर भी ध्यान दीजिएगा, इस पर भी, तो चार गोलों से घिरा है। जब एक गोला चार गोलों से घिरा है तो यह जो संरचना है वह द्विविमीय का है, लेकिन इसमें एक गोला चार गोलों से घिरे होने का मतलब क्या प्राप्त कर रहा है, वर्ग प्राप्त कर रहा है। वर्ग प्राप्त कर रहा है तो इसका नाम हो जाएगा वर्ग निबिड़ संकुलित, स्क्वायर क्लोज पैक्ट। स्क्वायर नाम क्यों दिए कि एक गोला चार गोलों से घिरा हुआ है। यह द्विविमीय के अंतर्गत आता है। देखिए एक बीमा यहां और एक बीमा नीचे, ठीक है। इसी के अंतर्गत एक और इसका भाग आता है। जैसे गोलों की सजावट आप करते होंगे, इस गोलों की सजावट में देखिए गोला सजावट कर दिए, इस गोले, अब यहां पर देखिए यह जो रिक्त स्थान यहाँ यहाँ बच रहा है, देखिए यहाँ पर बच रहा है ना, इस रिक्त स्थान में क्या करेंगे, गोले को, यानी दो गोलों के बीच में एक गोला, दो गोलों के बीच में एक गोला, दो गोलों के बीच में एक गोला, फिर ऐसे व्यवस्था करिएगा तो फिर इस दो गोलों के बीच में एक गोला, फिर इस दो गोलों के बीच में गोला को रखिए, फिर इस दो गोलों के बीच में गोला रखिए। यानी दो गोले के बीच में एक गोला को व्यवस्थित करने के बाद न्यूनतम जगह मिल रहा है। और एक गोला को किसी, जैसे इस पर एक गोले पर ध्यान दिए तो चार गोलों से घिरा हुआ था, तो इसी पर एक गोला पर ध्यान दीजिए, किसी एक गोला पर, देखिए इसी पर ध्यान दीजिए, एक दो तीन चार पांच छह, छह गोलों से यह क्या करता है, संपर्क करता है। इसके केंद्र से ऐसे क्या करो, मिला दो। कितनी भुजा मिल गई, छह। तो इसका नाम हो जाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना का रूप देता है। षटकोणीय निबिड़ संकुलित, यानी इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट स्ट्रक्चर का रूप देता है। तो अब द्विविमीय के अंतर्गत यह दो भाग आया, किसके अंतर्गत, द्विविमीय के अंतर्गत। द्विविमीय के अंतर्गत दो भाग आने का मतलब हुआ कि पहला भाग वर्ग निबिड़ का, पहला भाग वर्ग निबिड़ का, दूसरा भाग षटकोणीय का। एक विमीय के अंतर्गत केवल एक ही था जो एक ही दिशा निर्धारित करती थी, तो एक विमीय तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे गोलों की सजावट रखते हुए चले जाइएगा। द्विविमीय में दो प्रकार से करना है, एक करना है गोले के ऊपर गोला रखते हुए चले जाना है। जैसे गोलों की सजावट जैसे समतल पे करते हो तो एक लेयर लगा दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चौथा, फिर ऊपर नहीं जाना है, ऐसे ही लेयर लगाना है। तो वह बनाएगा वर्ग निबिड़, जिसमें एक गोला चार गोलों से संपर्क करता है, वह वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना कहलाता है। और एक गोला छह गोलों से संपर्क करता है, वह षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है। देखिए यहाँ षष्टभुज दिखाई दे रहा है ना, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बना रहा है, यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आप इसको परिभाषित करेंगे तो वर्ग निबिड़ संकुलित को लिखेंगे कि जब क्लोज पैकिंग की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक गोला चार गोलों से संपर्क करता है, वह वर्ग निबिड़ संकलित संरचना कहलाती है। षष्टकोणीय में कहेगा जब एक गोला छह गोलों से संपर्क करता है, वह आपका षष्टकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना का रूप देता है। तो यह किसके अंतर्गत आया, द्विविमीय के अंतर्गत, वर्ग निबिड़ संकुलित
और षष्टकोणीय निविड़ संकुलित, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें लेयर देखते हो, परत, तो इसका परत का नाम एक्स देते हो। सेम ऊपर वाले परत नीचे हैं, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, एक्स। फिर सेम परत ऊपर वाले नीचे हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्स। तो इसका एक पैटर्न बनता है, तो एक्स 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 डॉट डॉट पैटर्न बनेगा। इसका पैटर्न में मान लें कि इसको एक्स मानते हो, दूसरे लेयर क्या है, एक्स का है, एक्स का नहीं वाई का है, पहले वाले लेयर से क्या है, भिन्न है। फिर इसको देखते हो तो यानी केंद्र को मिलाते हो एक दूसरे का, तो दो गोलों के बीच में इसमें भी आया तो क्या करते हो, एक्स, फिर यह क्या होगा, वाई, फिर क्या जाएगा, एक्स। हम इस तरीके से बताए कि आप समझ पाओगे। ऐसे भी संरचना है, जैसे आप गोला ऐसे बना दिए, फिर दो गोलों के बीच में गोला, फिर इस दो गोलों के बीच में ऐसे गोला रखोगे तो क्या होगा, परत एक दूसरे से मिलती हुई जा रही है। जैसे ऊपर वाला परत, इस परत, फिर ऊपर वाले परत यहां आ गया, फिर ये वाला परत यहां जाएगा, यानी एक दूसरे को परत क्या करता है, मिलाते हुए चला जाता है। तो इसकी जो संरचनाएं होती है वह एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई ऐसे संरचनाएं क्या करती है, उत्पन्न करती हुई जाती है। कहीं ए बी सी संरचना भी आता है, एक्स वाई जेड भी संरचना आता है, तो उसको भी कर दोगे, लेकिन इसमें केवल ए संरचना होगा, या बी बी संरचना होगा, या एक्स 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 संरचना होगा, यानी समान संरचना इसमें मिलेगी, क्योंकि इसमें जो लेयर बनता है समान लेयर बनता है। यानी गोले के बगल में गोला रखते हुए ऐसे एक परत ऐसे सजाते हुए चले जाते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो तो द्विविमीय। और इसी पर आपका एक तीसरा त्रिविमीय के अंतर्गत आता है। तो त्रिविमीय द्विविमीय पर ही त्रिविमीय निर्धारित होता है। त्रिविमीय मतलब उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्रिया करता है, तो त्रिविमीय के अंतर्गत आता है। तो इसी पर जैसे यह लेयर बनाए हो, यह लेयर देख रहे हो ना, इसी लेयर पर क्या करो कि ऐसा ही एक लेयर ऊपर से ऐसे रखते हुए चले जाओ। मैं गोलों की सजावट करो तो गोला के ऊपर ऐसे गोला, फिर ऐसे गोले के ऊपर गोला, फिर गोले के ऊपर गोला रखते जाओगे तो लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, और ऊपर जा रहा है तो ऊंचाई भी होगा। तब जाकर यह क्या कर देता है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल घनीय, यह क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के रूप में आ जाता है, और यह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ही होता है। यानी त्रिविमीय में इस स्क्वायर वाले को क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं, और यह हेक्सागोनल को हेक्सागोनल के ही नाम से जाना जाता है, जिसको HCP नाम दिया जाता है, इसको SCP दिया जाता है, या CCP दिया जाता है। इसके नाम पर जाओगे HCP, इस पर आता है SCP, CCP। CCP नाम कब दोगे, जब आपका त्रिविमीय होगा तब दोगे, और ये भी आपका HCP त्रिविमीय में, यानी जैसे यह व्यवस्था है इसी पर एक लेयर रखते हुए चले जाओ तो वह आपकी क्रिया हो जाती है। और इसी में कभी कभी पूछ देता है कि HCP में उप सहसंयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है कि कैसे निकालोगे। तो उप सहसंयोजक संख्या एक वैसी संख्याएं होती है जिसमें एक गोला निकटवर्ती जितने गोलों से संपर्क करती है, एक गोला निकटवर्ती जितने गोलों से संपर्क करते हैं, यानी निकट स्थित जितने गोले होते हैं वह उनकी उप सहसंयोजक संख्या। तो एक गोला कितने गोलों से संपर्क कर रहा है आप जानते हैं, यहाँ एक गोला कितने गोलों से संपर्क किया, 4 गोलों से, यानी इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 4। इसमें एक गोला कितने गोलों से संपर्क करता है, 6 गोलों से, तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो यह आपका द्विविमीय और त्रिविमीय के बारे में बता दिए। एक विमीय के बारे में आप इसको जान गए होंगे, इसको नोट कर लें कि किस प्रकार से, और समझ गए होंगे। इसकी परिभाषा भी हम बोले हैं, परिभाषा भी नोट कर सकते हैं, समझ गए होंगे तो परिभाषा अपने से ही भी लिख सकते हैं। एक गोला 4 गोलों से संपर्क करे, एक गोला 6 गोलों से संपर्क करे, और उसमें किस प्रकार से एक गोला जितने गोलों से संपर्क करती हुई रहती है वह उसकी उप सहसंयोजक संख्या कहलाती है। एक गोला जितने गोलों के संपर्क में रहती है वह उसकी उप सहसंयोजक संख्या। निकटवर्ती संख्या जो होती है, निकटवर्ती गोलों की संख्याएं जो होती है, यह आपका क्या होता है, क्लोज पैकिंग की व्यवस्था होती है। तो आप भी जानते हो कि यह व्यवस्था अच्छी है कि यह व्यवस्था अच्छी है। आप इस व्यवस्था में आप त्रिविमीय में जाते हो तो एक बोरा के ऊपर दूसरा बोरा रखते हुए चले जाओ, फिर एक बोरा के ऊपर दूसरा बोरा रखते जाओ, तो क्या होगा, एक समय आएगा तो ढाएगा तो लेकर पूरा ढा देगा। और ऐसे रखोगे तो इसमें से एक खींच लोगे तो गिरने वाली बात नहीं है, पूरे लेयर नहीं गिरेगा। तो अब होता है कि 2 बोरा रखकर एक बोरा बीच में रख देते हैं, ऐसे करके 2 बोरा को एक बोरा क्या करता है, दाबता है। घर की जुराई देखे है ना, ईंट की जुराई होती है, उसका लेयर देखिएगा समान नहीं मिलता है,
खाँचे समान नहीं मिलते, अलग-अलग खाँचे मिलते हैं। अलग-अलग खाँचे मिलने का मतलब है, एक खाँचे पर रहेगा तो कहीं भी वो क्या होता है, ढह सकता है, तो पूरे ईंट को लेकर ढह सकता है। तो आपको कहीं भी खोदना पड़ता है तो एक ईंट खोद कर निकाल लेते हो।